So today we have 2005 UPSC Prelims Science MCQ. So let's look at the question first. They are trying to say that, let's read the assertion, all the proteins in our food are digested in small intestine only. Now see, आप assertion read करते ही समझ जाएंगे कि this is one of the false statement, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे स्टमक में HCl होता है, HCl रिलीज होता है, तो फिर वो कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है जिससे हमारे डाइजेशन होता है, प्रोटीन का स्टार्ट होता है वो, है ना, पेप्टाइड्स में इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि असर्शन इज़ रॉन्ग। नाउ लेट्स सी, फिर भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। समटाइम्स कॉन्फिडेंस पर भी थोड़ा सा बस एक लुक देख लेना है इन द रियल एग्जाम। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, बट just read both the statements carefully. The protein digesting enzyme from pancreas are related into the are released, this is a mistake, released into the small intestine. Okay, ठीक है। पेनक्रियाज में कुछ ऐसे जूसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल मतलब मटेरियल्स होते हैं जो जब रिलीज होते हैं तो कोई कोई फैट को वो करता है ब्रेक डाउन, या फिर कोई प्रोटीन को करता है। तो दिस वी ऑल्सो नो, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ योर रॉन्ग, तो इस हिसाब से ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। करेक्ट आंसर इज़ योर ऑप्शन डी, राइट। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्लो चार्ट, ये पूरा आपका फ्लो चार्ट हमने बताया है। इसमें क्या है, सबसे पहले माउथ में है तो प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन का कुछ भी डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप का जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट रहता है वो आपके माउथ में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नाउ अगर फूड आपके ईसोफेगस से माउथ से स्टमक में जाएगा तो एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, जिसको HCl एक्टिवेट करता है। यहाँ पर आपके प्रोटीन फाइनली पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप डुओडेनम भी बोलते हो और डुओनम, ठीक है। तो इट्स लाइक कि अब जो आपके पेप्टाइड्स हैं वो फिर स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। ये हैं वो गैसेस जो आपके पेनक्रियास से रिलीज होती हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। देखो अपना ये कार्बो वार्बो तो नहीं पता, हमें सिर्फ दो पता रहते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स। आप इनका रट्टा लगा लो कि आपको क्या करना है ना। प्रोटीन कहाँ कहाँ होगा डाइजेस्ट, स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। फिर फाइनली कहाँ पर होगा, आपका इंटेस्टाइनल लाइनिंग यानी कि ब्रश बॉर्डर, जो आपका मतलब इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर होगा। 3 जगह होगा। और क्या एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एक तो पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन। तो पहले प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में जाएगा, ठीक है, प्रोटीन पेप्सी पेप्टाइड, फिर फाइनली अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसे 3D स्ट्रक्चर होता है। तो उसके एक साइड तो अमीन ग्रुप होता है NH2 वाला, और दूसरी साइड होता है कार्बोक्सी ग्रुप COO करके। अरे क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। और अब आपको ये समझ में आ गया फाइनली कि मतलब क्या क्या इसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2005 UPSC प्रीलिम्स MCQ। थैंक यू सो मच।